दोस्तों, यह कहानी है पुणे शहर की, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु एक ही मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। वह मंदिर है श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। दगड़ूशेठ गणपति सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत का गर्व है। भक्ति, इतिहास और परंपरा का ऐसा संगम जो हर भक्त के दिल में गहरी छाप छोड़ देता है। दोस्तों, इस दिव्य कथा की शुरुआत होती है एक साधारण इंसान से। उनका नाम था दगड़ूशेठ हलवाई। पुणे में बसे दगड़ूशेठ मूल रूप से कर्नाटक के निवासी थे। वो पेशे से हलवाई थे और उनकी मिठाइयां पूरे पुणे में मशहूर थीं। मिठाई का काम ही उनकी पहचान बन गया और यहीं से उनका नाम पड़ा, हलवाई। दगड़ूशेठ सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, वो बहुत दयालु और समाज सेवी इंसान भी थे। उनके घर पर कोई भी भूखा लौटता नहीं था। उनकी दुकान मिठाइयों की जगह कम और आशीर्वाद का स्थान ज्यादा लगती थी। लेकिन दोस्तों, हर महान कहानी की तरह उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उस समय पुणे में प्लेग जैसी भयानक महामारी फैली हुई थी। इस महामारी ने शहर की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी थी। हजारों लोग बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे। इसी महामारी में दगड़ूशेठ हलवाई ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। बेटे की असमय मृत्यु ने उनका दिल तोड़ दिया। एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है और दगड़ूशेठ गहरे शोक में डूब गए। उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते, मन विचलित था। दुकान, व्यापार, मिठाइयां, किसी में उनका मन नहीं लगता था। तभी उनके एक मित्र और गुरु समान व्यक्ति ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा, दगड़ूशेठ, तुम्हारे जीवन का दुख सिर्फ एक ही शक्ति मिटा सकती है, वो है गणपति बप्पा। उन्होंने दगड़ूशेठ को समझाया कि भगवान गणेश की स्थापना करो। गणपति की आराधना में इतनी शक्ति है कि मन का बोझ हल्का हो जाता है। और दोस्तों, यही से शुरू होती है उस महान गणपति मंदिर की कहानी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। दगड़ूशेठ हलवाई ने अपने गुरु की सलाह मानी। उन्होंने बड़े भाव से श्री गणेश की एक विशाल मूर्ति बनवाई। यह मूर्ति लगभग 7.5 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी थी। गणपति की यह मूर्ति इतनी दिव्य और जीवंत बनी कि जिसने भी देखी उसका मन बप्पा में रम गया। इस मूर्ति की स्थापना के साथ ही पुणे के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दोस्तों, यही वह समय था जब पुणे की धरती पर गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप लेने लगा। लोकमान्य तिलक, जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, उन्होंने दगड़ूशेठ गणपति से प्रेरणा लेकर गणेशोत्सव को आम जनता का उत्सव बना दिया। तिलक ने सोचा कि अगर लोग गणपति की भक्ति के लिए एकजुट हो सकते हैं तो क्यों न यही एकता स्वतंत्रता संग्राम की ताकत बने। इस प्रकार दगड़ूशेठ गणपति सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं रहे बल्कि आजादी की लड़ाई में भी प्रेरणा का स्रोत बन गए। समय बीतता गया। दगड़ूशेठ गणपति की भव्य मूर्ति और मंदिर पुणे की पहचान बन गए। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है कि जिस किसी ने भी सच्चे दिल से यहाँ प्रार्थना की, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई। मंदिर का हर कोना भक्ति से भरा हुआ है। दीवारों पर नक्काशी, आरती की गूंज और भक्तों की आस्था सब मिलकर वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। भाग दो दोस्तों, यहाँ तक आपने सुना कि कैसे दगड़ूशेठ हलवाई ने अपने दुख को भक्ति में बदल दिया और गणपति बप्पा की स्थापना की। अब हम आगे बढ़ते हैं उस दौर में जब दगड़ूशेठ गणपति केवल एक मंदिर ही नहीं रहे बल्कि पुणे और पूरे महाराष्ट्र में समाज सेवा और प्रेरणा के प्रतीक बन गए। दगड़ूशेठ हलवाई के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि महान समाज सेवी भी थे। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वे हमेशा दान कर देते थे। गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलाना, बीमारों के लिए दवाइयों का इंतजाम करना और विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करना, ये उनके जीवन का हिस्सा था। उनके दिल में करुणा इतनी गहरी थी कि किसी भी जरूरतमंद को देखकर वे चुप नहीं रह सकते थे। और दोस्तों, यही भाव आगे चलकर दगड़ूशेठ गणपति मंदिर की पहचान भी बना। महामारी के दौर ने दगड़ूशेठ हलवाई को गहराई से झकझोर दिया था। बेटे की मृत्यु ने उन्हें एहसास दिलाया कि समाज के लिए सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। इसीलिए उन्होंने पुणे में कई अस्पतालों और औषधालयों के निर्माण में योगदान दिया। आज भी पुणे के कई पुराने अस्पतालों में दगड़ूशेठ हलवाई के दान का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि गणपति मंदिर की ओर से
हर साल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं जहां हजारों लोग मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाते हैं। दोस्तों, दगड़ू शेठ मानते थे कि अगर समाज को आगे ले जाना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने पुणे में कई विद्यालयों और पाठशालाओं को दान दिया। कहा जाता है कि कई गरीब विद्यार्थी जो पढ़ाई छोड़ने वाले थे, उनकी फीस दगड़ू शेठ हलवाई ने चुकाई। यही वजह है कि पुणे को आज विद्येचम माहेर घर यानी शिक्षा का गढ़ कहा जाता है। लोकमान्य तिलक और दगड़ू शेठ हलवाई का संबंध बहुत गहरा था। जब तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की तो दगड़ू शेठ गणपति इसका सबसे बड़ा केंद्र बना। हर साल यहाँ 10 दिनों तक भव्य उत्सव होता, जहाँ न केवल धार्मिक अनुष्ठान होते बल्कि देशभक्ति गीत, व्याख्यान और स्वतंत्रता की योजनाएं भी बनती। ब्रिटिश सरकार को शक होने लगा कि गणपति उत्सव सिर्फ पूजा का कार्यक्रम नहीं है बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के मिलने का स्थल भी है। और दोस्तों, ये सच था, क्योंकि गणपति की छत्र छाया में ही लोगों ने आजादी का सपना देखा और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। दोस्तों, दगड़ू शेठ गणपति मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है सोने से मढ़ी हुई गणपति की मूर्ति। यह दृश्य देखकर लगता है कि गणपति बप्पा सचमुच सर्वधर्म संभाव का संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, गणेशोत्सव का सबसे भावुक पल होता है विसर्जन। जब दगड़ू शेठ गणपति की मूर्ति विसर्जन के लिए निकलती है तो लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। ढोल ताशों की गूंज, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे और भक्तों की आंखों से बहते आंसू, ये सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना देते हैं। विसर्जन के समय भक्त कहते हैं कि बप्पा सिर्फ जल में नहीं जा रहे बल्कि हर भक्त के दिल में विराजमान हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पुणे शहर की आत्मा को देखना चाहते हैं तो आपको दगड़ू शेठ गणपति मंदिर आना होगा। पुणे की पहचान ही यह है कि यहाँ हर कोई कहता है, पहले दगड़ू शेठ बप्पा के दर्शन, फिर बाकी काम। दोस्तों, दगड़ू शेठ गणपति की मूर्ति सिर्फ भक्ति का ही प्रतीक नहीं बल्कि वैभव और ऐश्वर्य का भी प्रतीक है। बप्पा को जो गहने चढ़ाए गए हैं उनकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। सोने के हार, हीरे जवाहरात से सजी मुकुट और चांदी के सिंहासन पर विराजमान बप्पा, यह दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट हमेशा कहता है कि ये गहने सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, ये तो भक्तों की असीम श्रद्धा का प्रतीक है। और खास बात यह है कि इन गहनों को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर ने आधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। भक्त आश्वस्त रहते हैं कि बप्पा का खजाना पूरी तरह सुरक्षित है। आरती के समय हजारों दीपक जलते हैं, ढोल ताशे गूंजते हैं और भक्त एक स्वर में गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड भक्ति में डूब गया है। कई लोग कहते हैं कि आरती में शामिल होने से उनकी सारी थकान और चिंता गायब हो जाती है। दोस्तों, दगड़ू शेठ गणपति का इतिहास सिर्फ एक मंदिर का इतिहास नहीं है बल्कि पुणे की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का हिस्सा है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव का आंदोलन शुरू किया। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, लोग एकत्र नहीं हो सकते थे, मगर तिलक जी ने गणेशोत्सव को एक ऐसा मंच बनाया जहां लोग धर्म के नाम पर जुटते और आजादी की बात भी करते। दगड़ू शेठ गणपति मंदिर इस आंदोलन का केंद्र बन गया। यहीं से एक परंपरा शुरू हुई जिसने पुणे को गणेशोत्सव की राजधानी बना दिया। इतिहास में कई ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जो दगड़ू शेठ बप्पा के दर्शन करने जरूर आए। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, बाल शास्त्री जांभेकर और बाद में कई राष्ट्रीय नेता भी यहाँ आए। आज भी देश विदेश के बड़े कलाकार, नेता और खिलाड़ी यहाँ बप्पा के दर्शन करने आते हैं। लेकिन दगड़ू शेठ बप्पा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उनके दरबार में हर भक्त समान है। चाहे कोई करोड़पति हो या साधारण इंसान, बप्पा सबको एक ही नजर से देखते हैं। आज दगड़ू शेठ गणपति ट्रस्ट ने आधुनिक तकनीक अपनाई है। ऑनलाइन दर्शन, लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल दान की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे दूर बैठे भक्त भी बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। चाहे आप पुणे में हो या न्यूयॉर्क में, लाइव स्क्रीन पर बप्पा की आरती देखकर आपको वही भक्ति का अनुभव होगा। दोस्तों, दगड़ू शेठ गणपति का सफर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है।
ये सफर शुरू हुआ था श्रद्धा और भक्ति से और आज भी उसी श्रद्धा और भक्ति पर कायम है। समाज सेवा, सांस्कृतिक धरोहर और आस्था, इन 3 स्तंभों पर दगड़ू शेठ गणपति आज भी खड़े हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने पुणे आते हैं, क्योंकि हर किसी के दिल में यही विश्वास है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में दगड़ू शेठ गणपति के जन्म का प्रसंग, उनकी मूर्ति स्थापना, भक्तों की श्रद्धा, समाज सेवा, इतिहास, परंपरा और विश्व भर में उनकी महिमा को समझा। हर युग में, हर परिस्थिति में दगड़ू शेठ बप्पा भक्तों के लिए शक्ति और विश्वास का स्रोत रहे हैं। किसी ने दुख में उन्हें पुकारा, किसी ने सुख में आभार प्रकट किया और हर बार बप्पा ने अपने भक्तों की पुकार सुनी। कहा जाता है, बप्पा के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सच भी है, क्योंकि दर्शन होते ही दिल हल्का हो जाता है, मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर जाता है। हर साल जो लाखों लोग पुणे आते हैं, उनके लिए ये सिर्फ दर्शन नहीं होते, बल्कि जीवन में एक नई शुरुआत जैसा अनुभव होता है। दोस्तों, दगड़ू शेठ गणपति हमें सिर्फ भक्ति नहीं सिखाते, बल्कि एकता, अनुशासन और समाज सेवा का भी पाठ पढ़ाते हैं। उनका संदेश साफ है, जहां आस्था है वहां सेवा भी होनी चाहिए। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और सहयोग के क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रहा है। आज तकनीक के जमाने में भी दगड़ू शेठ गणपति की महिमा और आस्था वैसी ही बनी हुई है। भले ही दुनिया कितनी भी बदल जाए, दगड़ू शेठ बप्पा की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा अटल रहेगा। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री के साथ हमने दगड़ू शेठ गणपति की पूरी गाथा को समझने की कोशिश की। इतिहास से लेकर वर्तमान तक, भक्ति से लेकर सेवा तक, बप्पा ने हमें हमेशा यही सिखाया है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी भक्तिमय कहानियां आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट में लिखना मत भूलिए, जय गणपति बप्पा मोरया, सबका भला करो मंगल मूर्ति मोरया।